सुप्रभात कक्षा छठी के सभी छात्र एवं छात्राओं को। मैं आपकी टीचर सोनाली कामरे आप सभी का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक विशेष व्यक्ति के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। आप सभी इन्हें जानते होंगे। यह है नीरज चोपड़ा, भारत के भाला फेंक खिलाड़ी। इनका जन्म हरियाणा राज्य में पानीपत शहर में हुआ था। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। नरेंद्र मोदी जी ने उनकी प्रशंसा की। देखो बच्चों, इन दिए गए वाक्यों में कई सारे नाम दिए हैं, जैसे कि नीरज चोपड़ा, नरेंद्र मोदी जी। यह क्या है? व्यक्तियों के नाम हैं। भारत, हरियाणा, पानीपत, टोक्यो, यह क्या है? स्थानों के नाम हैं। भाला, यह वस्तु का नाम है। प्रशंसा, यह एक भाव है। तो ये सभी नाम जो है वह है संज्ञा शब्द है। संज्ञा का अर्थ ही है नाम। तो आज हम हिंदी व्याकरण के एक घटक जिसका नाम है संज्ञा, यह घटक आज हम देखने वाले हैं। संज्ञा का अर्थ होता है जिन शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भावों का बोध होना, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। देखो बच्चों, इस चित्र में भी आप देख सकते हो, इसमें आपको दिखाई देगा किसी प्राणी का नाम, किसी प्राणी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, या फिर किसी स्थान का नाम, या फिर किसी वस्तु का नाम, या फिर किसी भाव का नाम। जब हमें इन सारे शब्दों का बोध होता है, तब हम उन शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। तो चलो देखते हैं बच्चों। पहले देखते हैं व्यक्तियों के नाम। मैंने यहाँ पे 3 चित्र दिखाई है, तो आप इन सभी को जानते होंगे। तो मुझे बच्चों यह बताओ, इस पहले चित्र में यह जो पहला चित्र है यह किन का है? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वेरी वेरी गुड। यह पहला चित्र है पंडित जवाहरलाल नेहरू। वेरी गुड। यह जो दूसरा चित्र है वह किसका है बच्चों? ये दूसरा किसका है? सोचो और बताओ किसका चित्र है? देखो देखो जल्दी। यह चित्र है पीवी सिंधु का, उर्सला वेंकट सिंधु का। और यह जो तीसरा चित्र है ये तो आप भली भांति जानते होंगे। यह चित्र किसका है? अमिताभ बच्चन का है। करेक्ट। तो इन सारे चित्रों में से आपको क्या समझ में आया है? यह एक प्रचलित व्यक्ति है या फिर एक विशेष व्यक्ति के नाम है। अमिताभ बच्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर पीवी सिंधु। अभी हम इस चित्र में देखेंगे तो यह एक लड़की है जिसका नाम है रीना। दूसरे चित्र में देखेंगे इस लड़के का नाम है राहुल। और तीसरे चित्र में देखेंगे जिनका नाम है अकबर बिरबल। तो बच्चों, यह जब एक किसी विशेष व्यक्तियों के नाम दिए जाते हैं तब उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी हम कुछ प्राणियों के नाम देखेंगे, जैसे कि हाथी, बंदर, चिड़िया, घोड़ा, मनुष्य, गाय, बिल्ली। यह सब क्या है बच्चों? यह
प्राणियों के नाम हैं। अभी वस्तुओं के नाम के कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि पेन, पंखा, मोबाइल, पुस्तक, कार, कुर्सी। यह सारे क्या है? वस्तुओं के नाम हैं। स्थानों के नाम देखते हैं बच्चों। स्थानों के नामों में देखा जाए, मुंबई, दिल्ली, नागपुर, केरल, कोलकाता, पंजाब। यह सब क्या है? किसी एक विशेष स्थानों के नाम हैं। तो हम आज यही देखने वाले हैं कि ऐसे शब्द जिनसे हमें व्यक्ति, प्राणी, स्थान, भावों का बोध होता है, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। तो ये संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप अभी हम उन्हें देखने वाले हैं। संज्ञा के भेद। भेद का अर्थ होता है बच्चों प्रकार। संज्ञा के प्रमुख 3 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान एवं वस्तु का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या हमें ज्ञात होता है? किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, या फिर किसी विशेष स्थान के बारे में, या फिर किसी विशेष वस्तु के बारे में हमें जानकारी मिलती है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। आप इन्हें तो जानते ही होंगे। यह है विराट कोहली। विराट कोहली सबसे अच्छे बल्लेबाज है। इस वाक्य में आपको किन के बारे में जानकारी मिल रही है? विराट कोहली के बारे में। तो विराट कोहली, यह एक विशेष व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी यहाँ पे मिल रही है। तो विराट कोहली यह व्यक्तिवाचक नाम है। रोनाल्डो फुटबॉल के महान खिलाड़ी है। यहाँ पर भी आपको एक किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि रोनाल्डो नामक व्यक्ति जो एक महान फुटबॉल खिलाड़ी है। तो जब आपको किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, तो वह नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। महात्मा गांधी को हम बापू के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी यह एक विशेष नाम है जो हम क्या करते हैं, जिन्हें हम बापू भी कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू भी कहते हैं, जहां पर जवाहरलाल नेहरू यह एक विशेष व्यक्ति का नाम है। भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा था। यहाँ पर भीमराव अंबेडकर, यह एक विशेष नाम हमने संबोधित किया है किसके लिए? जिन्होंने भारत का संविधान लिखा था। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। पहली प्रधानमंत्री जो एक महिला थी, उस महिला का विशेष नाम यह था इंदिरा गांधी। तो बच्चों, हमने यही सीखा कि व्यक्तिवाचक नाम क्या होता है? किसी एक विशेष नाम दिया जाता है व्यक्ति को, तब हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ऐसे ही कुछ और उदाहरण है, जैसे कि विकास फुटबॉल खेलता है, राम मेरा दोस्त है, प्रेमचंद एक उपन्यासकारक है, सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है, चेतन भगत इंग्लिश में उपन्यास लिखते हैं। तो इन दिए गए वाक्यों में अगर आप देखोगे तो विकास, राम, प्रेमचंद, सचिन तेंदुलकर, चेतन भगत, यह सब क्या है बच्चों? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में क्यों डाला है हमने? क्योंकि यह जो नाम है वह
किसी सारे सभी व्यक्तियों के नाम से बोध न करके एक विशेष व्यक्ति के बारे में हमें बता रहा है, इसलिए हम उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इनके और कुछ उदाहरण देखते हैं बच्चों, जैसे कि मुझे मराठी में बात करना बहुत पसंद है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। मैंने आज एक अंग्रेजी की किताब खरीदी। मैं अभी जापानी भाषा सीख रहा हूँ। इंग्लिश दुनिया में सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली भाषा है। इन दिए गए वाक्यों में आप देख सकते हो मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, जापानी, इंग्लिश, यह सब क्या है बच्चों? यह एक विशेष भाषा के बारे में हमें बता रहे, ना कि सारी भाषाओं का बोध करा रहे। इसलिए इन शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के श्रेणी में कहा जाता है। अभी हम अगला हमारा संज्ञा का जो भेद है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वह भेद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का अर्थ क्या होता है बच्चों? जो संज्ञा शब्द किसी जाति के एक ही प्रकार के प्राणियों का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा में किसी एक विशेष व्यक्ति या फिर वस्तु या फिर प्राणी के बारे में जानकारी ना देकर क्या किया जाता है? जातिवाचक संज्ञा में जाति के एक प्रकार के प्राणियों का बोध कराते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलो बच्चों, इनके हम कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए, इस पहले वाले चित्र में हमें आपको क्या दिखाई दे रहा होगा? बच्चे हैं यहाँ पे, और बच्चे क्या कर रहे हैं? धूम मचा रहे हैं। यहाँ पे बच्चे, यह जो शब्द है, यह शब्द किन के बारे में बता रहा है? किसी एक विशेष लड़का या फिर लड़की, इनके बारे में आपको जानकारी दे रहा है क्या? नहीं, बल्कि बच्चे, यह शब्द हमें क्या कर रहा है? बच्चों के बारे में जानकारी दे रहा है। दूसरा उदाहरण, पंछी उड़ रहे हैं। इस उदाहरण में अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसी भी एक विशेष पंछी का हमने उदाहरण दिया है क्या? नहीं, यहाँ पर हमने पंछी कहा है। पंछी में कई तरह के पंछी आ सकते हैं, इसलिए पंछी, यह शब्द, यह नाम हम हमें उसे जातिवाचक संज्ञा के रूप में देखते हैं। आज हम फल खाएंगे। इस वाक्य में देखो बच्चों, आज हम फल खाएंगे कहाँ है? फल का हमने यहाँ पे प्रयोग किया है। तो यहाँ पे हमने क्या किसी एक विशेष फल के बारे में कहा है क्या? जैसे कि मैं आज आम खाऊंगा, अमरूद खाऊंगा, ऐसा कहा है क्या? नहीं, हमने कहा है आज हम फल खाएंगे। तो फल, यह शब्द किसी विशेष फल के बारे में जानकारी न देते हुए फलों के सारे समूह के बारे में बता रहा है, इसीलिए फल यह क्या है? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। अभी देखो बच्चों, इसी का और एक उदाहरण है। जैसे कि अगर मैंने यह कहा कि मैंने आज आम खाया है, इस वाक्य में आम, यह जो शब्द है, यह जो संज्ञा है, वह भी जातिवाचक संज्ञा ही कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आम का किसी एक प्रजाति के बारे में न कहकर हमने क्या किया है? आम एक जाति का, एक फल जाति के बारे में हमने यहाँ पे संबोधित किया है, इसलिए आम यह भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। मेरे देश में अनेक नदियां बहती हैं। इस वाक्य में देखो बच्चों, यहाँ पे हमने क्या किया है? नदियों के बारे में कहा है। मैंने इस वाक्य में किसी एक विशेष नदी के बारे में बताया है क्या आपको? जैसे कि गोदावरी, गंगा, यमुना,
नहीं, इस वाक्य में मैंने किस शब्द का प्रयोग किया है? नदियों का। तो नदियां, यह क्या कर रही है? सारे नदियों के बारे में हमें जानकारी दे रही है, इसलिए यह शब्द जातिवाचक संज्ञा के रूप में दर्शाया गया है। अगला हमारा उदाहरण देखते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं। इन दोनों उदाहरण में बच्चे, यह क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और साथ ही साथ स्कूल, स्कूल जिन्हें हम हिंदी में पाठशाला भी कहते हैं, यह भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा के रूप में हमने यहाँ पे प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पे किसी एक विशेष पाठशाला का नाम न देते हुए हमने क्या किया है? स्कूल, सारे स्कूलों के बारे में यहाँ पे हमने जानकारी दी है। इसीलिए स्कूल यह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा न कहलाता हुआ जातिवाचक संज्ञा के रूप में दर्शाया गया है। तो यह सारे हुए हमारे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। कुछ और उदाहरण देखते हैं बच्चों। जैसे कि हिरन का शेर शिकार करते हैं। सड़क पर गाड़ियां चलती हैं। मनुष्य सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है। कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। मुझे कुत्ते पालने का शौक है। मुझे गाड़ी में सफर करना पसंद है। इन वाक्यों में हिरन, शेर, गाड़ियां, यह जो शब्द है, यह शब्द जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। श्रेणी का अर्थ होता है वहां पे भेद। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह शब्द किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या फिर प्राणी का बोध न कराकर क्या कर रहे हैं? हमें उस पूरी जाति के बारे में हमें बोध करा रहे हैं, हमें उस पूरे जाति के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसीलिए वह शब्द हम किस हम क्या करेंगे? जातिवाचक संज्ञा के श्रेणी में डालेंगे। तो ये सारे हमारे भेद हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। अब हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है बच्चों? ऐसे शब्द होते हैं जिनसे प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, दशा आदि का ज्ञान होता है। वे सारे क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा में उनका बोध होता है बच्चों जिसका हम क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। अनुभव कैसे कर सकते हैं? मन के द्वारा या फिर हृदय के द्वारा। पर हम उन्हें ना तो देख सकते हैं और ना ही स्पर्श कर सकते हैं। ऐसे शब्द आते हैं भाववाचक संज्ञा के रूप में। उसे इस शब्दों के उदाहरण कौन से हैं? जैसे कि मिठास, बुढ़ापा, थकान, गरीबी, हंसी, साहस, वीरता, ये सारे शब्द जो है वह किसी के भाव, गुण, अवस्था या फिर क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं। इसीलिए यह शब्द भाववाचक संज्ञाएं कहलाते हैं। जो संज्ञा शब्द गुण, धर्म, कर्म, दशा, अवस्था आदि भावों का बोध कराते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलो बच्चों, हम भाववाचक संज्ञा का कुछ उदाहरण देखते हैं। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक दादाजी बैठे हैं और वो वहां पे पशुओं को दाना डाल रहे हैं। वाक्य में दिया है हमें पशु पर दया करनी चाहिए। दया यह एक भाव है बच्चों, इसलिए वह भाववाचक संज्ञा के श्रेणी में आता है। दूसरे चित्रों में देखोगे तो यहाँ पे दो बच्चे हैं और वो क्या कर रहे हैं? उनकी जो दोस्ती है उनके कारण उनकी खुशी बढ़ रही है। दोस्ती खुशी बढ़ाती है। तो
यह जो शब्द है खुशी, यह भी क्या है बच्चों? भाववाचक संज्ञा है। खुशी को हम देख नहीं सकते या फिर छू नहीं सकते, लेकिन हम उसे अनुभव जरूर कर सकते हैं। तीसरे शब्द में, तीसरे चित्र में क्या है? यहाँ पे दो बच्चे दिखाई दिए, एक का नाम है मनीष और दूसरे का नाम है मनीषा। दोनों को क्या लगी है? प्यास लगी है बच्चों। तो यह जो प्यास जो शब्द है वह भी क्या है? एक तरह का भाववाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि हम इसे अनुभव कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा के कुछ और उदाहरण बच्चों, जैसे कि बुढ़ापा, यह एक अवस्था के बारे में बताता है। जैसे कि क्रोध, क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा। हम क्रोध को देख नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। आपने भी कभी महसूस किया होगा, जब आप घर पे बदमाशी करते हो तो मम्मी या फिर पापा क्रोधित होकर आपको डांट दिए देते हैं। तो यह जो क्रोध है यह भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जैसे कि थकावट। तो यह सारे क्या है बच्चों? भाववाचक संज्ञा के बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो अगला जो हमारा भेद है, प्रकार है, यह है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सोना, लोहा, घी, तेल, दूध, चांदी, आटा, चीनी, चावल इत्यादि। देखो बच्चों, संज्ञा के प्रमुख तीन भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा भी संज्ञा के और दो भेद हैं। उसमें से चौथा भेद होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसका अर्थ हमने अभी समझा है। द्रव्यवाचक संज्ञा में किस शब्दों का अम, किस शब्दों का वहां पे किस शब्दों का अर्थ बोध होता है हमें? जैसे कि धातु का, द्रव्य का, पदार्थ का। जब इन सारे शब्दों का बोध होता है तो वह शब्द हम द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में जानते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, दूध, शहद, लकड़ी, यह सब क्या है बच्चों? यह सब द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अभी हम संज्ञा के भेद का आखिरी जो प्रकार है, जैसे कि समूहवाचक संज्ञा, उनके बारे में जानकारी लेंगे। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं हम? जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ऐसे कौन से शब्द हैं जिनसे हमें किसी समुदाय या फिर समूह का बोध होता है बच्चों? तो हम उसके उदाहरण आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं यह जानेंगे। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, परिवार, दल, समूह, गुच्छा आदि शब्द एक ही जाति अथवा वस्तु के समूह का बोध कराते हैं। समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है बच्चों? यहाँ पे एक ही जाति के व्यक्तियों या फिर वस्तुओं के समूह का बोध होता है। जब किसी भी एक जाति के व्यक्ति या फिर वस्तुओं के समूह का बोध हो तब उस शब्द को हम कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देखते हैं बच्चों। जैसे कि हम इस पहले चित्र में देख सकते हैं, अंगूरों का गुच्छा मेज पर रख दो। यहाँ पे गुच्छा, यह जो शब्द है वह क्या है? समूहवाचक संज्ञा कहलाता है।
वह किन के बारे में जानकारी दे रहा है? अंगूरों अंगूरों के यहाँ पे समूह के बारे में हमें बता रहा है, इसलिए गुच्छा यह समूहवाचक संज्ञा है। जैसे कि सेना, जैसे कि कक्षा, और दूसरा उदाहरण है गुच्छा। गुच्छा किसका? चाबियों का। कक्षा, कक्षा हम किसे कहते हैं? जहाँ पर बच्चे एक साथ एक जगह पर क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो बच्चों के समूह को, विद्यार्थियों के समूह को हम कहते हैं कक्षा। वैसे ही चाबियों के समूह को हम कहते हैं गुच्छा। अगला उदाहरण है संघ। संघ यह क्या है? समूहवाचक समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। उसके बाद कहलाता है परिवार। तो परिवार भी यह क्या है बच्चों? यह एक समूह का नाम है जिनमें कई सारे व्यक्तियों का समावेश होता है, जैसे कि मम्मी पापा, दादी 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 दादा, इन तरह के। तो जब किसी एक एक ही जाति के व्यक्ति के समूह का बोध होता है, तो उस समूह के शब्द को हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो यह सारे हमारे संज्ञा के 5 भेद हुए हैं। प्रमुख 3 भेद हमने देखे हैं, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यह 3 भेद के अलावा हमने और 2 भेद के बारे में जानकारी प्राप्त की। चौथा हमने देखा द्रव्यवाचक संज्ञा, और 5वां भेद था समूहवाचक संज्ञा। तो बच्चों, आज जो हमने संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त की, तो उस जानकारी के ऊपर मैं अभी आपको कुछ प्रश्न पूछूंगी। आपको यह बताना है कि नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञाओं की आपको पहचान करनी है। जैसे कि यहाँ पे पहला वाक्य दिया है, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी इस शब्द को क्या किया है? कलर किया है। तो आपको मिट्टी शब्द का, इस शब्द की संज्ञा कौन सी है यह पहचानना है। यहाँ पे मैंने आपको 3 ऑप्शंस भी दिए, पर्याय दिए हैं, जिसमें पहला है भाववाचक संज्ञा, दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। आपको यह बताना है कि मिट्टी यह शब्द, इस शब्द का यह शब्द कौन सी संज्ञा के बारे में जानकारी देता है। कौन बताएगा बच्चों? बताओ, मिट्टी यह कौन सी संज्ञा में, कौन सी संज्ञा की श्रेणी में आता है? भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आता है, द्रव्यवाचक संज्ञा? मैम द्रव्यवाचक संज्ञा। वेरी गुड। हाँ, मिट्टी यह द्रव्यवाचक संज्ञा की श्रेणी में आता है। वेरी गुड बच्चों। अगला उदाहरण देखते हैं। बचपन की बातें मुझे आज भी याद है। इस वाक्य में बचपन यह जो शब्द है, यह शब्द किस संज्ञा के बारे में आपको जानकारी दे रहा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा? मैम योक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक नहीं, व्यक्तिवाचक नहीं है यहाँ पे। बचपन किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में बता रहा है क्या वहां पे? नहीं। यहाँ पे अभी किसी ने कहा है ना भाववाचक संज्ञा, करेक्ट है, भाववाचक संज्ञा में आता है। बचपन यह एक अवस्था के बारे में बता रहा है। तो यह इसे हम बचपन को आपने कभी देखा है या फिर स्पर्श किया है? नहीं, हमने उसे अनुभव किया है। तो यह जो शब्द है बचपन, यह क्या है? भाववाचक संज्ञा के श्रेणी में आता है। अगला जो उदाहरण है, जैसे कि हमें पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए। इस वाक्य में बताइए मुझे, प्रेम यह शब्द क्या कौन सी संज्ञा में आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा?
यहाँ पर किसी एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है क्या, विशेष व्यक्ति के बारे में, या फिर? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छा बच्चों, तो मुझे बताओ, प्रेम यहाँ पे किसी एक लड़की का नाम है क्या? यह इस वाक्य में प्रेम यह एक किसी विशेष लड़के का नाम नहीं दिया है। प्रेम यह एक भाव है। भाववाचक संज्ञा। हाँ सही, अभी सही आपने आंसर दिया। तो प्रेम यह एक भाववाचक संज्ञा के श्रेणी में आता है। अगला जो हमारा वाक्य है, स्वामी विवेकानंद हमारे देश के महान विभूति थे। अभी यहाँ पे मुझे आप बताइए बच्चों, स्वामी विवेकानंद। व्यक्तिवाचक संज्ञा। करेक्ट, यहाँ पे यह सही जवाब था, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक विशेष व्यक्ति के बारे में आपको बताया गया है, ना कि किसी व्यक्तियों के जाति के बारे में। इसलिए स्वामी विवेकानंद यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के श्रेणी में आते हैं। तो यह हुए हमारे कुछ प्रश्न और उनके आपने जवाब भी दिए। अभी मैं आपको कुछ गृह कार्य होमवर्क के लिए कुछ प्रश्न देती हूँ, जिनके आपको स्क्रीनशॉट निकालने हैं और अपनी हिंदी की नोटबुक में उनके आंसर्स लिखने हैं। गृह कार्य में मैंने आपको पहला प्रश्न दिया है, संज्ञा किसे कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें मैंने कहा है पहले ऑप्शन में संज्ञा विशेषता बताने वाले शब्दों को कहा जाता है, या फिर किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या फिर भावों के नाम के बारे में जानकारी दी जाती है, या फिर 3 अक्षर से बने शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं, या फिर इनमें से किसी को भी नहीं कहते। तो इनका जो सही जवाब होगा वह आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। दूसरा प्रश्न है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने भेद कहा है, प्रमुख भेद नहीं। अगर अब मैंने यहाँ पे प्रमुख भेद कहा होता तो आप यहाँ पे 3 लिख देते, लेकिन यहाँ पे संज्ञा के भेद कहा है, तो आपको सही आंसर पता होगा कि संज्ञा के कितने भेद है, कितने प्रकार है। चौथा प्रश्न है, जो शब्द किसी जाति का बोध कराए उसे क्या कहते हैं। तो उसमें मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इन चारों में से हम क्या किसे कहते हैं, जो शब्द किसी जाति का भेद कराता है। तो आपको सही उसका जवाब जो है उस प्रश्न के सामने लिखना है। होमवर्क में दिया गया यह चौथा और आखिरी सवाल है, प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बोध कराती है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं किसका बोध कराती है, इनके बारे में आपको लिखना है। जैसे कि किसी विशेष भाव का, किसी विशेष जाति का, या फिर विशेष व्यक्ति का, स्थान का, वस्तु का, या फिर दिए गए सभी मतलब ऊपर के दिए गए तीनों ऑप्शन। तो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा किन नामों के बारे में बोध कराते हैं, उसका सही जवाब आपको इन चारों ऑप्शन में से समझकर लिखना है। तो बच्चों, यह हुआ आज का हमारा संज्ञा यह जो टॉपिक हमने हिंदी व्याकरण में से लिया है। तो इस घटक के बारे में मैं आशा करती हूँ आपको सभी प्रकार, संज्ञा के प्रकार जो है वो आप समझ गए होंगे। और इस तरह से हमने क्या किया, आज का जो टॉपिक था वो हमने सीखा है। तो धन्यवाद बच्चों।